हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका मित्र, एस्ट्रो मित्र डॉक्टर अनुराग तिवारी आपके बीच एक नया एपिसोड लेके आया हूं। थोड़ा विलंब हो गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। शनि देव ने अपनी चाल बदली है और 15 नवंबर से, जैसा कि हम जानते हैं, वो वक्री चाल पे चल रहे थे। वक्री से उन्होंने अपनी चाल को मार्गी किया है। तो जब भी ये जो बड़े ग्रह होते हैं जैसे कि शनि, गुरु, इनका वक्री से मार्गी, मार्गी से वक्री होना और इनकी रश्मियों के की सघनता में परिवर्तन आना हमारे जीवन पे काफ़ी परिवर्तन लाता है। देश और दुनिया पे भी काफ़ी परिवर्तन लेके आता है। तो आज इसी की बात करेंगे। साथ ही थोड़ा महाराष्ट्र चुनाव की बात करेंगे कि शनि का ये मार्गी होना महाराष्ट्र के चुनावों को किस तरह से प्रभावित करेगा, जबकि 23 नवंबर को वहाँ पर इलेक्शन के रिजल्ट्स आने हैं। और ये जो रिजल्ट्स हैं, क्योंकि महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, महत्वपूर्ण राज्य है, और इसलिए मुझे लगा कि इस पर भी एक ज्योतिषीय टिप्पणी आवश्यक है। तो दोस्तों, अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, घंटी के निशान को भी दबाइए, ताकि हमारे वीडियो के लिंक आपको मिलते रहें और आप उनको देखते रहें, उनसे मार्गदर्शन लेते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। पहले शनि देव की कथा, यानी कि शनि देव की बात। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्यपुत्र शनिदेव हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि 2.5 वर्ष वो एक राशि में गुजारते हैं। और शनिदेव का अभी जो ये 140 दिनों का जो वक्रत्व है, ये समाप्त हुआ है 15 नवंबर को। और जब भी शनिदेव का वक्रत्व खत्म होता है और वो मार्गी होते हैं तो वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इस बार ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब शनिदेव का ये जो संचरण रहेगा, यानी कि 15 नवंबर से लेके 29 मार्च 2025 तक, ये कुंभ राशि में इनकी मार्गी गति इसके बाद अब लगभग 28 साल बाद आपको देखने को मिलेगी। और यानी कि पुनः कुंभ राशि में शनि को प्राप्त करने के लिए आपको 28 वर्षों का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो शनि के कुंभ राशि में होने के बहुत सारे फायदे हम उठा सकते हैं, क्योंकि शनि कर्मकारक हैं। शनि देव जो हैं वो स्थायित्व के प्रदाता हैं। शनि देव रोगों के कारक हैं, दुखों के कारक हैं, बिजनेस के भी कारक हैं। तो जब भी कोई ग्रह इतने सारी चीज़ों का कारक होता है और वो स्वग्रही होता है, मजबूत होता है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में होता है, तो गोचर में वो हमेशा एक सकारात्मक परिणाम आपको देता रहता है और उसका लाभ हमें उठाना चाहिए। तो जिसको भी अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो आने वाले समय में, और उन्होंने मार्च 29 2025 के बाद की कोई डेट रखी हो, तो मेरा ये अनुरोध है कि शनि के कुंभ राशि में संचरण का लाभ उठाइए और उसके पहले आप अपना ये करिए, उससे आपको लाभ होगा। दूसरी बात, कोई स्थायी काम अगर आप करना चाहते हैं, मकान बनवाना, गृह प्रवेश, तो इसके लिए भी आप शनि के कुंभ राशि में संचरण का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि 29 मार्च 2025 तक कोई अच्छी दिन तारीख पे आप अपना गृह प्रवेश कर सकते हैं। दूसरे अन्य स्थायित्व वाले कार्य आप इस समय पर कर सकते हैं, क्योंकि शनि देव इसके बाद आपको 28 वर्ष बाद कुंभ राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, जो जनता के कल्याण की राशि है, उसमें जा कर के मिलेंगे। इसके बाद, जैसा कि जन कल्याण की राशि है कुंभ राशि, और कुंभ राशि में जब भी शनिदेव आते हैं तो वो व्यापक पैमाने पे ज़्यादा कुछ गलत होने नहीं देते। और आप देख रहे होंगे कि शनिदेव जब से पिछले 2 वर्षों से लगभग कुंभ राशि में आए हैं, चीज़ें एक तरह की नैतिकता के दायरे में वो बांध के रख रहे हैं, और चीज़ों को कभी भी आउट ऑफ द वे जाने वो नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब ये शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि में चले जाएंगे,
तो ये जो एक बंदिश है, ये जो एक सकारात्मक बंदिश है, ये समाप्त होगी। अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, अगर हम काउंट करें तो लगभग 4.5 महीने का समय बचता है, जबकि शनि का कुंभ राशि में संचरण का लाभ हम उठा सकते हैं, तो इसका लाभ उठाइए। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू शनि के इस संचरण का ये है कि अब नए कुछ राशियों की एक नई राशि की 7.5 स्टार्ट हो जाएगी और एक राशि इससे मुक्त हो जाएगी। प्लस जो राशियां 7.5 में हैं उनके प्रभाव में भी परिवर्तन होगा, ढैया के प्रभाव में भी परिवर्तन होगा। तो ये शनि का, जैसे कि आप अगर क्रिकेट देखते होंगे या कोई भी खेल अगर आप देखते होंगे, तो कोई भी खेल खेलने के पहले खिलाड़ी जो है वो अपनी बॉडी को सेट करता है, अपनी बॉडी का टोन सेट करता है, थोड़ा एक्सरसाइज करता है। जैसे कि अगर टेबल टेनिस है तो वो कलाइयों का, रिस्ट का एक्सरसाइज करता है। अगर वो धावक है तो अपनी मांसपेशियों का को सही करता है। तो इस तरह से अलग अलग खेल के लिए अलग अलग बॉडी वार्मिंग जिसको कहा जाता है, तो वो बॉडी वार्मिंग एक्सरसाइजेस की जाती हैं एक बड़े खेल को खेलने के पहले। तो अब शनि जब मीन राशि में संचरण करेंगे तो अब ये उनका बॉडी वार्मिंग टाइम शुरू हो गया है और इस समय वो कुछ हद तक मीन राशि में जैसा वो करेंगे उसके आधार पे आपको उसकी वानगी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में जैसे कि मकर राशि के जीवन में काफ़ी परिवर्तन आ सकते हैं इस समय पे, क्योंकि उनकी 7.5 खत्म होने वाली है। और मेष राशि के जीवन में काफ़ी परिवर्तन आ सकते हैं, क्योंकि उनकी 7.5 अब 29 मार्च से शुरू होने वाली है। और ये जो भी मैं राशि बोल रहा हूँ, ये लग्न नहीं बोल रहा हूँ, आप प्लीज़ माइंड इट। जो भी मैं आज बात करूँगा वो राशि के आधार पे बात करूँगा, यानी कि आपकी चंद्र राशि के आधार पे बात करूँगा, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। तो मेष राशि और मकर राशि, इनके लिए ये जो 4.5 महीने का टाइम है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है। इस समय सावधान थोड़ा रहिएगा आप, क्योंकि अदरवाइज आपको मकर राशि वाले जो आने वाला समय है 7.5 के उतरने के बाद का, उसका लाभ ठीक से नहीं उठा पाएंगे। और मेष राशि वाले जो 7.5 उनकी स्टार्ट होने वाली है उसकी तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा मीन राशि के लिए भी जो अभी तक 7.5 का जो प्रभाव उन्होंने देखा है उससे थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड इफेक्ट 7.5 का अब आपको देखने को मिलेगा। जबकि कुंभ राशि जो है वो अभी अब कॉन्सेंट्रेटेड इफेक्ट देख रही है। कुंभ राशि वालों से मेरा कहना है कि थोड़ा सा अब आपको भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट 4.5 महीने हैं। तो कुंभ राशि वाले लोगों को बहुत सावधानी से ये समय बिताना चाहिए, क्योंकि कुछ अनफोर्सीन चीज़ें, मतलब ये आखिरी झटका है जो कि शनिदेव अब आपको देने वाले हैं। आपके कर्मों की सज़ा बोलिए या आपको आगे की लाइफ के लिए तैयार करने के लिए बोलिए, कुल मिला के ये हार्डशिप का कुछ लास्ट महीने हैं। इसके बाद भी आपकी हार्डशिप जारी रहेगी, लेकिन वो उतनी हार्ड नहीं होगी, उतनी हार्श नहीं होगी, ऐसा क्योंकि उतरती हुई 7.5 रहेगी। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो कि हमें दिखाई देते हैं शनि के इस मार्गी होने से। अब आइए थोड़ा सा महाराष्ट्र चुनाव की बात कर लेते हैं इस दरमियान, क्योंकि शनिदेव मार्गी होंगे और उसके बाद ही 23 नवंबर को महाराष्ट्र के इलेक्शंस भी होंगे उसके पहले, और फिर उसके रिजल्ट्स 23 नवंबर को आएंगे। तो ये शनि इसमें अपना असर निश्चित रूप से महाराष्ट्र चुनाव में दिखाएंगे। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी हो, प्रधानमंत्री मोदी जी हों या शरद पवार जी हों, इनके ये लोग वृश्चिक राशि से प्रभावित लोग हैं। तो वृश्चिक राशि का प्रभाव बढ़ेगा शनि के मार्गी होने से, ये बात निश्चित है। तो मुझे जो सभी की कुंडलियों का आकलन करने पर, जैसे कि शरद पवार जी हैं, एकनाथ शिंदे जी, इसके अलावा उद्धव ठाकरे जी,
सभी की पत्रिकाएं जो हमारे पास उपलब्ध हैं उसके आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें जो की रोल प्ले करेंगे वो शरद पवार जी करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी तो स्टेट में नहीं है, सेंटर में है, और इसलिए ज़्यादा चलेगी शरद पवार जी की ही, और शरद पवार जी के सत्ता आसपास घूमेगी, ये बात निश्चित है। और कुछ नए अलायंसेस भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। उद्धव ठाकरे जी के लिए भी समय थोड़ा सकारात्मक हो रहा है, और इसलिए मैं तो यही कहूँगा ब्रॉडली कि इस गेम में के पीछे बहुत सारे गेम और होंगे, महाराष्ट्र की राजनीति के खेल बहुत सारे होंगे, और जिसमें शरद पवार जी एक प्रमुख भूमिका निभाएंगे। शनि साढ़े साथी में किस तरह का प्रभाव देते हैं, ढैया में किस तरह का प्रभाव देते हैं, इसके बारे में हमारे दूसरे वीडियोस हैं, उनको आप देखिएगा, हमने पास्ट में दिया है। तो इसलिए कृपया ये सब क्वेश्चन मत इसमें डालिएगा कि साढ़े साथी ढैया के बारे में बताऊं, क्योंकि हम पहले भी कुछ वीडियोस इन पे डेडिकेट कर चुके हैं। अब आइए बात करते हैं आपकी राशियों पे किस तरह का प्रभाव ये लेके आएंगे शनिदेव। और शनिदेव 15 नवंबर से, जो कि 29 मार्च तक का ये प्रभाव मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसी दृष्टिकोण से इसको आप अपने राशिफल को देखिएगा। ये एक जनरलाइज्ड राशिफल है, महादशा का राशिफल पे काफ़ी असर पड़ता है, परंतु गोचर का भी असर पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते कि गोचर नगण्य होता है, गोचर भी महत्वपूर्ण होता है, महादशा भी महत्वपूर्ण होती है। तो गोचर के आधार पे एक एक राशि को आइए देखते हैं। शॉर्ट में मैं बताऊंगा। सबसे पहले मेष राशि, जो कि मकर राशि, कुंभ राशि 11वें भाव में है, तो आपका जो समय थोड़ा सा अभी चैलेंजिंग हो गया था, वो अब थोड़ा सा सुधार पे आएगा 4.5 महीने। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, 7.5 स्टार्ट होने वाली है, तो उत्साह में आके कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वगैरह करने के पहले 2 बार सोचिएगा। दोस्तों के ऊपर भरोसा करने के पहले भी 2 बार सोचिएगा। कुंभ राशि, माफ़ कीजिएगा, वृषभ राशि के लिए जो कुंभ राशि है वो 10वें भाव में आती है, और 10वें भाव में कर्म स्थान में स्वग्रही शनि आपको ज़बरदस्त सफलता देगा। तो जो कुछ काम आपके रुक गए थे, अड़चने आ गई थी कामों में, वो काम आपके फटाफट आगे बढ़ेंगे अब। और चूँकि ये हाईवे पे अब आपकी गाड़ी दौड़ेगी, क्योंकि इसके बाद एकादश स्थान में शनि जाएंगे, वहाँ भी बढ़िया फल देंगे। तो ये हाईवे आपको मिल गया एक तरह से। तो नाउ द वृषभ राशि विल बी ऑन हाईवेज। तो बढ़िया अपना समय गुजारिए। मिथुन राशि के लिए शनिदेव 9वें भाव में संचरण करेंगे, यानी कि मार्गी हो जाएंगे। और मिथुन राशि के लिए भी ये अच्छा समय है। समय में सुधार आपके भी आएगा। वक्री होने के समय जो एक अड़चने थी, वो बाधाएं दूर होंगी। पिता के स्वास्थ्य वगैरह में भी फायदा होगा। अगर पिता का स्वास्थ्य खराब था तो उसमें सुधार आएगा। कर्म क्षेत्र में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। इसके अलावा आपका स्वयं का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा सुधार पे आएगा। कर्क राशि के लिए ये जो संचरण है, ये स्वास्थ्य के लिए कुछ चैलेंजेस ला सकता है, तो आप लोग सावधानी रखें। हालांकि जो चैलेंजेस हैं वो ऐसे आएंगे कि आपको उसकी रेमेडीज़ भी मिल जाएगी, क्योंकि आगे आने वाला समय आपके लिए शनि का मार्च से काफ़ी बेहतर है। तो बहुत चिंता की बात नहीं है, थोड़ा सा अलर्ट रह के काम करिएगा, रिस्क मत लीजिएगा। सिंह राशि के लिए समय चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि शनिदेव अब आपके अष्टम में संचरण करेंगे मार्च से। तो आप कुछ ऐसा मत कर जाइएगा जो कि बाद में आपके लिए समस्या पैदा करे। हालांकि हमारे मना करने के बाद भी आप करेंगे, क्योंकि ग्रह ज़्यादा बलवान होते हैं। तो आपको यही सलाह है कि बड़े डिसीजन 20 बार सोच के अपने दूसरों की सलाह लेकर के लें। स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। कन्या राशि के लिए मार्गी होना शनि का सकारात्मक परिणाम लेके आएगा, और स्वास्थ्य की समस्याएं हल होंगी।
शत्रु पक्ष पे आप हावी होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह अगर 4.5 महीने में आपका है तो सफल होंगे। तुला राशि के लिए ये जो संचरण है ये कुछ चैलेंजेस लेके आएगा आपके लिए। आपको हालांकि आगे आने वाला समय आपके लिए भी अच्छा है। तो धन के मामले में कुछ धन का खर्च आपका ज़्यादा हो उससे बचना चाहिए। बाकी आपके लिए शेष ठीक है। माफ़ कीजिएगा, वृश्चिक राशि, जो मैंने कहा कि वृश्चिक राशि के लिए समय बढ़िया, जो राजनीति में है उनके लिए। जो लोग राजनीति में नहीं हैं उनको मकान वगैरह पे खर्च उनका बढ़ सकता है। मकान के मामलों में खर्च की परिस्थितियां, मकान खरीदने के मामलों में खर्च की परिस्थितियां शनिदेव बना सकते हैं। एक अच्छा घर, एक अच्छी ज़मीन आपको प्राप्त हो सकती है। धनु राशि के लिए ये जो समय है ये आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला होगा और कुछ महीनों के लिए आपको कुछ एक अच्छा लाभ मिल सकता है। जैसा कि मैंने धनु राशि के जातकों का अभी समय देखा है, तो अभी बहुत समय के बाद थोड़ा सा एक अच्छा समय उनका शुरू हो रहा है। तो ये अगले 4.5 महीने उनके अच्छे जाने वाले हैं। इसके बाद फिर चैलेंजिंग टाइम है। मकर राशि के लिए ये जो समय है, अगर आप अच्छे से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो आपको लाभ होगा और आने वाला समय भी आपके लिए भी हाईवे है तैयार। तो बढ़िया से अपनी प्लानिंग करेंगे तभी उसका लाभ उठा पाएंगे। कुंभ राशि के लिए समय बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजेस हैं आपके लिए। मानसिक, शारीरिक हर तरह की परेशानी है। स्वास्थ्य भी आपका ठीक नहीं है, तो हर तरह से आपको अभी कसौटी पर कसा जा रहा है। और ये 4.5 महीने जो है इस पे भी आपको अपना टेम्पो बना के रखना पड़ेगा। अपने आप को गिराना नहीं है, अपने आप को मजबूत रखना है, तभी आप आने वाले समय का अच्छे से सामना कर सकेंगे, लाभ उठा सकेंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ तब्दीलियां आपके हो सकती हैं। मीन राशि के लिए जो समय है अभी तो अच्छा है, लेकिन चैलेंजेस आपकी लाइफ में भी हैं। व्यर्थ के भाग दौड़ से आप परेशान हो सकते हैं। आने वाला समय स्वास्थ्य को लेके चैलेंजिंग पीरियड लेके आएगा, तो आप भी अपनी लाइफ के रूटीन को अच्छा रखिए ताकि आने वाले चैलेंजेस को आप फेस कर सकें। तो दोस्तों, ये था आपके लिए राशिफल और आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाइए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए, घंटी का निशान भी दबाइए ताकि हमारे वीडियो आपको मिलते रहें, आप उसको देखते रहें। और अगर कुछ कमेंट्स हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। शनि के बारे में अगर आपको कुछ इंडिविजुअल क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट से क्या फ़ायदा होगा ये मत सोचिए। अगर आपके कमेंट्स काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे तो मैं एक लाइव सेशन करके उनको क्लैरिफाई करने का प्रयास करूँगा। और अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, तो 22 तारीख को हमारे घर पर बेटी का विवाह है, उसमें व्यस्त हूँ। उसके बाद फिर मैं ज़रूर आप लोगों को और ज़्यादा समय दूंगा, आपकी क्वेरीज़ को और ज़्यादा समय दूंगा, लाइव सेशन वगैरह भी करूंगा। तो अच्छे से कमेंट करिए। 2025 के बारे में क्वेरीज़ हैं तो कमेंट करिए। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।